हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपका रहने वाला है नंबर थ्योरी, और नंबर थ्योरी के जो आपके यहाँ पर थ्योरम्स है, फर्मेट थ्योरम और विल्सन थ्योरम, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपके एक दो टॉपिक बच जाएंगे जिसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो इससे पहले मैंने आपको रियल नंबर की वीडियोस कराई हुई है, नंबर थ्योरी के भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं, वो आप जरूर देखिएगा। एंड आज आपको ये दो जो थ्योरम है अच्छे से समझ आ जाएंगी। एंड इससे रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वैसे मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर आपका जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा इन थ्योरम से रिलेटेड। तो आप वीडियो का अंत तक देखिएगा एंड देखिए कितनी जल्दी यहाँ पर थ्योरम को सीखने वाले हैं छोटे से तरीके से। तो आइए चलिए स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये आपके सामने है, यहाँ पे पहले मैं आपको समझाने वाली हूँ, देन आपके सामने एग्जांपल्स लिए, फिर मैं 5-6 क्वेश्चन अलग से आपको कराने वाली हूँ, इसमें से आपको करने के लिए भी देने वाली हूँ। तो आपको कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताना होगा, सही आंसर है क्या। तो चलिए फिर क्वेश्चन यहाँ पर देखने से पहले यहाँ पर पहले जान लेते हैं फर्मेट थ्योरम और विल्सन थ्योरम। तो देखिए फर्मेट थ्योरम क्या होती है। तो यहाँ पर P है आपका, ठीक है, P कोई यहाँ पर प्राइम नंबर है। यदि हम P से डिवाइड करते हैं और यहाँ पर ये जो A है आपका, ये कोई पॉजिटिव इंटीजर है, यदि इसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं, इसकी जो पावर है यहाँ पर कैसी है, प्राइम से कम होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर P यानी कि प्राइम कोई सा भी नंबर है, मान लीजिए यहाँ 3 है, तो यहाँ पे कैसा होना चाहिए, 3 से एक कम यहाँ पर 2 होना चाहिए। तो अगर ये यहाँ पर कंडीशन बन रही है तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर ये कंडीशन नहीं बन रही होती है तो हमें ये कंडीशन बना लेनी होती है, तो यहाँ पर हमें कुल मिलाकर 1 लाना होता है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, और ज्यादातर जो आपको क्वेश्चंस होते हैं वो फर्मेट थ्योरम से ही होते हैं। बाकी नेक्स्ट है आपकी विल्सन थ्योरम। अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन भी कराने वाली हूँ, डाउट जो भी होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपका कोई इससे रिलेटेड डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा। तो फिलहाल विल्सन थ्योरम देखते हैं। इसमें क्या है, P आपका कोई प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं आपके यहाँ पर फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर यहाँ पर P है, अगर हम P से डिवाइड कर रहे हैं P-1 को, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी नंबर 3 है और यहाँ पर 2 फैक्टोरियल हम डिवाइड करें तो इसका जो रिमाइंडर है कितना आएगा, -1 आएगा। देन अगर यहाँ पर एक कंडीशन और होती है, यदि P-2 करें, यहाँ पर P है 3 से 2 कम यानी कि 1 है यहाँ पर, तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो भी आपको कैसा मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। इसमें -1 मिलता है, -1 है यहाँ पर तो -1 मिलेगा। अगर -2 वाली कंडीशन बन रही है तो यहाँ पर 1 मिलेगा। तो बस ये आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं है इस थ्योरम में। बाकी आपको कोई भी कैसी भी आगे की थ्योरी नहीं पढ़नी है, बस आप इसके बारे में इतने ही पॉइंट जान लीजिएगा। दो विल्सन थ्योरम के बारे में, फर्मेट थ्योरम के बारे में, ये आपके सामने है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप यहाँ पर जान लीजिएगा। इसके बाद अब इससे रिलेटेड देख लेते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कि 37 की पावर 28 है और हम उसको डिवाइड करें 29 से, तो क्या यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, 29 से यहाँ पर डिवाइड करें, 37 की पावर 28 है, तो क्या रिमाइंडर मिलने वाला है। अब देखिए हम अगर इसे देखें तो क्या इस कंडीशन में है, बिल्कुल है, क्योंकि 37 हम इसको ये लिख सकते हैं, 37 की पावर 28 को लिख सकते हैं 29 - 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको कॉन्ग्रुएंस लगाइए। देन इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे मॉड, क्या हो जाएगा 29 यानी कि प्राइम नंबर है 29, ये कंडीशन पूरी हो रही है, प्राइम होना चाहिए। देन यहाँ पर आपका प्राइम जो नंबर यहाँ पर है उससे एक कम आपका यहाँ होना चाहिए। देखिए कितना है आपका 28। अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो कितना होगा, 1 होगा। तो सिंपली आंसर आ चुका है। अगर ये डिजिट यहाँ पर इस फॉर्म में नहीं है तो हमें बनानी पड़ती है और इस हिसाब से हमको सॉल्व करना होता है। तो फिलहाल ये तो हो गया आपका फर्मेट्स थ्योरम। अब देखेंगे विल्सन थ्योरम का। अब देखिए जहां भी फैक्टोरियल आ जाए समझ जाना इसमें आपका विल्सन थ्योरम का यूज होना है। तो यहाँ पर ये क्या है 58 फैक्टोरियल, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 58 का मतलब हम इसको लिख सकते हैं 59 - 1। देन इसके बाद यहाँ पर क्या दे रखा है, मॉडुलो, ये हो जाएगा 59। और यहाँ पर जब ये आपको दे रखा है इससे कम है तो मैंने आपको बताया था रिमाइंडर क्या होता है, -1 होता है। अगर यहीं पर एक क्वेश्चन आ जाए 57/59, ठीक है, अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए तब आप क्या करेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फिलहाल चलिए इससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चंस अब देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। तो क्वेश्चन 1 देखिए, According to Fermat's little theorem, if P is a prime number
and a is an integer not divisible by p, then a की पावर p minus 1 leaves a remainder of when divided by p। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया है, डायरेक्ट फॉर्मेट थ्योरम से है और ये तो आपका डायरेक्ट टिक करने वाला आंसर आएगा इसका। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट थ्योरम यदि यहाँ पर बोला है कि p एक प्राइम नंबर और a कोई भी एक इंटीजर है जो कि डिविजिबल नहीं है p से, तो देन a की पावर p माइनस 1, देखिए सेम यही वाली कंडीशन बन रही है। क्या रिमाइंडर आएगा इसका 1, तो आंसर तो आपको मिल चुका है इसमें। तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 10 इज डिवाइडेड बाय 11। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, 3 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 11, तो इसका क्या आंसर आएगा। मैंने अभी एग्जांपल में कराए हैं, आप देखिएगा कि कौन सा एग्जाम इससे रिलेट करता हुआ है, कौन सी इसमें थ्योरम लग रही है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, साथ ही इसमें ये बताना है कि इसमें कौन सी थ्योरम यूज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट ऑफ फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम फॉर एनी इंटीजर a। अब देखिए यहाँ पर आपको देखेंगे किसकी थ्योरम है, ये फॉर्मेट्स की। ठीक है, अगर आप एक बार देखेंगे तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लगेगा, इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी सही लगेगा, जबकि बी इसमें सही नहीं होगा। देखिए बी ऑप्शन में यहाँ पे क्या दे रखा है, बी में आपको यहाँ पर दे रखा है a की पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंस a मॉडुलो p, ये आपको दे रखा है। जबकि यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे आपका 1 होता है, a नहीं होता है आपका, पर 1 होता है। तो यानी कि ये वाला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, जिसमें आपको a दे रखा है तो b ऑप्शन होगा नहीं। अगर आप c को देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर p, a की पावर माइनस 1, जो कि आपका वो उधर चला जाएगा और हम इसको इस तरीके से यहाँ पर a लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फिलहाल अगर इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है विल्सन थ्योरम स्टेट दैट फॉर एनी प्राइम नंबर p माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। ठीक है, p प्राइम नंबर है यहाँ पर आपका कोई, और आपसे बोला है कि p माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, बोला गया है यहाँ पर ये है आपका p माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1। ठीक है, ये है आपका, और p से कैसा डिविजिबल है, तो रिमाइंडर क्या होगा। अब देखिए इनके अकॉर्डिंग रिमाइंडर यहाँ से पूछा, अगर p से डिविजिबल है। अब देखिए आपके पास क्या कंडीशन होती थी, आपके पास होता था कि p माइनस 1 यदि डिविजिबल है आपका किससे, मॉडुलो p से, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आता था वो -1 आता था। ये कौन सी थ्योरम कहती थी, विल्सन थ्योरम। लेकिन यहाँ पर +1 है, तो हम एक काम करते हैं, इस -1 को यदि हम इधर ले जाएं तो आपका ये बन जाएगा या नहीं, आपकी फॉर्म हो जाएगी, और यहाँ पे क्या बचेगा फिर 0। तो सिंपली आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर देखेंगे आपको मिल चुका है, इसका रिमाइंडर है वो क्या मिलेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए फॉर्म बन रही है, तो जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा यहाँ पर 0। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर, अगर आप ऑप्शन देखेंगे, अच्छा यहाँ पर आपसे पूछा है कि डिविजिबल बाय हमेशा किससे डिविजिबल होगा, इसमें रिमाइंडर नहीं पूछा, मैंने गलत पढ़ लिया था क्वेश्चन। तो यहाँ पर जब p प्राइम नंबर है, ये कंडीशन दे रखी है, तो ये p से आपका डिविजिबल होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन बन गई है तो p से आपका डिविजिबल ही होगा। ये तो सिंपल सी बात है। तो कौन सा सही जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, p इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए जरा, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 16 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाय 17। यदि 16 को 17 से डिवाइड किया जाए, ठीक है, 16 फैक्टोरियल को 17 से डिवाइड किया जाए, तब आपको बताना है यहाँ पे क्या रिमाइंडर आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं इधर। तो ये है आपके सामने 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 17। जल्दी जल्दी में आंसर बस गलत मत कर दीजिएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सी फॉर्म बन रही है, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 17। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आना चाहिए, यहाँ पर कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। लेकिन यदि आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको ये आंसर नहीं मिलेगा, आपको -1 ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। 0, 1, 16, 15 ये आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जब आपका रिमाइंडर -1 में बचता है तो सिंपली 17 में से -1 कर दीजिएगा, 17 में से -1 कर दीजिएगा, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पर 16 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 आंसर इसके हो सकते हैं। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको कर लीजिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 16 इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद लास्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है विच थ्योरम प्रोवाइड ए इफ एंड ओनली इफ कंडीशन फॉर प्राइमेलिटी मेकिंग इट्स कन्वर्स ऑल्सो ट्रू। देखिए किसके लिए होता है, फॉर्मेट्स लिटिल थ्योरम के लिए, विल्सन थ्योरम के लिए,
या फिर यूलर्स थ्योरम के लिए या फिर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के लिए। तो आपको ध्यान रखना है ये आपका होता है विल्सन थ्योरम के लिए। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर मैंने आज आपको दो थ्योरम बता दी हैं, देन दोनों के मैंने आपको यहाँ पर सॉल्यूशन भी बताए हैं किस तरीके से आपको क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है। एंड इससे रिलेटेड कल मैं इससे थोड़ा ऊपर लेवल के क्वेश्चंस लेकर आने वाली हूँ। यहाँ तो आपके डायरेक्टली क्वेश्चंस थे, लेकिन कल थोड़े आपके इससे अलग क्वेश्चंस रहने वाले हैं, रिमाइंडर वाले, ठीक है। तो उन क्वेश्चन को कल करने वाले हैं और जिसका आंसर मैंने आपसे पूछा है कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा।